गोला उपचुनाव की परीक्षा में तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पास हो गए, लेकिन अब उनके सामने 3 और उपचुनाव हैं। मैनपुरी की सीट है, रामपुर की सीट है और खतौली की सीट है। लगातार पार्टी मंथन कर रही है। आज भी पार्टी कार्यालय वो पहुंचे हैं, महामंत्री संगठन के साथ उन्होंने बैठक की है। क्या कुछ रणनीति तय हुई, इस पर बात करेंगे। भूपेंद्र जी, अब एक चुनाव तो, एक परीक्षा पास हो गए, अब 3 और बाई इलेक्शन होने, बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से अब हमारे यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, उनकी परीक्षाएं तो हर महीने हैं, हमेशा परीक्षा में रहना है। तो हमें अपनी पार्टी के लिए, अपनी सरकार के लिए पार्टी का काम अच्छा करना है, अच्छे परिणाम देने हैं। और सरकार का भी हम लोगों की, चूँकि सरकार भाजपा की है, हम जनता ने हमें आशीर्वाद और स्नेह हमारी पार्टी को और हमारे नेता को दिया है, तो निश्चित रूप से जनता के लिए भी हमें बेहतर करना हमारे लिए चुनौती हमेशा रहती है। अब बाई इलेक्शन गोला में, लखीमपुर खीरी की विधानसभा उपचुनाव में गोला में हमें भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में अमन गिरी को एक बड़ी जीत वहाँ की महान जनता ने दी है। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उनका इतना आशीर्वाद भाजपा को अमन गिरी के रूप में मिला है। और आगे भी आने वाले अगले महीने में 5 तारीख को 3 स्थानों पर बाई इलेक्शन होने हैं। मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव होना है और खतौली का और रामपुर का विधानसभा का उपचुनाव होना। हम लोगों ने अपने संगठन को सक्रिय करना, एक्टिवेट करना, और हमने अपने निचले स्तर पर अपने संगठन का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की बैठक करके क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं चुनाव तक, वो तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। हमने अपने संगठन के वरिष्ठ लोगों को हम लगाएंगे चुनाव में, और बाकी अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के और अपनी सरकार के काम को नीचे तक हम लोग ले जाते हैं। हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड हमेशा हमारा कार्यकर्ता अपने पास रखता है, और जनता के बीच में हम लोग अपनी उपलब्धियां, अपने काम, हम लोग सक्रियता के साथ हम सामाजिक काम, अपने रचनात्मक कामों के माध्यम से हम जनता के बीच में हमेशा बना रहते हैं। सर, सवाल यह है कि मैनपुरी की सीट हो या फिर रामपुर की, दोनों सीटें सपा के पास थी। मैनपुरी में यादव वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, रामपुर में मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा है, तो ये दोनों सीटें तो बीजेपी के लिहाज से मुफीद नहीं है। फिर आप लोग कैसे दावा कर रहे हैं यहाँ जीतेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है जी। अब बीजेपी को बारे में जो स्वरूप है हमारा, वो कोई जाति विशेष वर्ग का नहीं है जी। अब भाजपा किसी जाति, समूह, क्षेत्र, भाषा की पार्टी नहीं है, किसी भाषा भाषी लोगों की पार्टी नहीं है। भाजपा सबकी पार्टी है। और आपने देखा होगा परिणाम, रामपुर भी भाजपा जीती, आप आजमगढ़ भी भाजपा जीती है। अब कोई भी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, कोई क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, अब सब भाजपा के गढ़ हैं। और ये निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। मैनपुरी में भी मुलायम सिंह जी के बाद, माननीय नेताजी के निधन के बाद जो बाई इलेक्शन होना है, उसमें हम लोग पूरी तैयारी के साथ और पूरी अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ लेकर सरकार के साथ, सरकार की हम लोग जाएंगे और जनता से, प्रदेश की महान जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। और हमें विश्वास है कि पूरे प्रदेश की तरह, पूरे देश की तरह मैनपुरी का भी आशीर्वाद मिलेगा। रामपुर लोकसभा भी हम जीते ही हैं, उपचुनाव विधानसभा का उपचुनाव भी जीतेंगे। और हम अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर, अपने काम के आधार पर, अपनी सक्रियता, संपर्क के आधार पर, और जो जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के प्रति है, उस विश्वास के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम 100% तीनों सीटें बीजेपी जीतेगी। खतौली आप ही के पास सीट थी, आपके विधायक की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई। अब वहाँ पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी गठबंधन में, वही इस बार अपना बाई इलेक्शन में उम्मीदवार फिर खड़ा करेंगे। पिछली बार भी हम जीते थे और पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। और मुजफ्फरनगर के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार का इतिहास, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, किस तरह लोग जान माल की हानि हुई, और समाजवादी पार्टी की सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रही। आजम खां वहाँ के प्रभारी थे, किन परिस्थितियों में डीएम का एसएसपी का स्थानांतरण हुआ,
तो लोग भूले नहीं हैं जी। और कभी भी मुजफ्फरनगर की जनता दंगाइयों के साथ खड़ी नहीं होगी। कांग्रेस मुझे विश्वास है कि हम पिछली बार जितने वोटों से जीते थे उससे दुगने वोटों से चुनाव जीतेंगे। दुगने वोटों से। कांग्रेस कह रही कि उपचुनाव में वो नहीं लड़ेगी, नहीं, ये उनका निर्णय है। तो फायदा होगा बीजेपी को? नहीं, बीजेपी फायदा या नुकसान से बीजेपी का इससे कोई मतलब नहीं। बीजेपी कांग्रेस का जो वोट है, अब कांग्रेस के लोग जो निर्णय लेते हैं उनके आधार पर चीज़ें रहेंगी। लेकिन हम, कोई समस्या नहीं है। गोला में कोई चुनाव नहीं लड़ा, ये आमने सामने का चुनाव था। 2019 में लोकसभा में सारी पार्टी हमारे खिलाफ थी, सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद, सब गठबंधन में थे। तो इस देश की महान जनता ने प्रदेश की हमें 51% वोट के साथ 80% सीटें जीत के दी भाजपा को। हम लोग लक्ष्य करके पूरी तैयारी के साथ, और हमें पूरे अपना नेतृत्व के कामों पर, हमारी सरकार के कामों पर विश्वास है, और हम पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में अपनी सरकार का लेके जाएंगे। और हम वो भी बताएंगे कि किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, पूरा प्रदेश दंगों की आग में समाजवादी पार्टी की सरकार ने झोंक दिया था। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी, सरकार, उनके नेता दंगाइयों के साथ खड़े थे। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि तीनों सीटें आप जीतेंगे, सवाल ये है कि जो प्रोसेस है बीजेपी का, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और क्या नाम आपके पास आ चुके हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग अपने जो प्रक्रिया, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा पालन करके और पैनल बना के सहमति से केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे, और केंद्रीय चुनाव समिति को उस पर निर्णय लेना है। 10 तारीख से सर नामांकन शुरू हो रहे हैं, तो कब तक? 17 तारीख तक नामांकन होना है, तो उससे पहले पार्टी समय रहते अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। और हमारी तैयारी उससे पहले तैयारी है, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। प्रत्याशी चयन के लिए भी हम लोग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोग उस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो उस पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और संगठन के काम को हम लोग, अपने संगठन को सक्रिय करने का काम, संगठन की गतिविधि बढ़ाना, लोगों को चुनाव से पहले, चुनाव में क्या क्या काम करने हैं, अपने कार्यकर्ता हमारे प्रशिक्षित हैं। हमारे लगातार हमारे कार्यक्रम, चाहे सेवा के काम हो, चाहे हमारे संगठन के काम हो, हमारे चाहे विचारधारा से जुड़े विषय हो, कार्यक्रम हो, या हमारे रचनात्मक कार्यक्रम, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सक्रियता, संवाद, संपर्क जनता के बीच में बना रहता है। आखिरी सवाल ये, निकाय चुनाव में इस बार क्या बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारेगी, पसमानदा मुस्लिम? नहीं, हम सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि सब सीटों पर चुनाव लड़ें। और अब हमें कोई ऐसा नहीं है जी, हम सब वोट हमें दे रहे हैं, हमारे सब लोग साथ हैं, सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, आप केंद्र की योजनाएं देख लो, राज्य सरकार की देख लो, हमने कोई भेदभाव हमारी योजनाओं में नहीं है। हम सबको साथ लेने के संकल्प के साथ, देश के प्रधानमंत्री जी का जो हमारे संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस सिद्ध फार्मूले से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है 100% सबका समर्थन भाजपा के साथ है। तो ये आपने सुना क्या कहना प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी मैनपुरी भी जीतेगी, रामपुर भी जीतेगी, खतौली में पिछली बार से ज़्यादा यानी दोगुने वोटों से बीजेपी जीतेगी। और चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, कोई भी कहीं चुनाव लड़ ले, लेकिन जीत बीजेपी को ही मिलेगी। कैमरा प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।